हम भी अचरज करते हैं कि मुख्यमंत्री कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जागते हैं। जिंदगी में उसका कभी बैंक अकाउंट ही खुला नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये मेरा बैंक अकाउंट है। तो ये बातें हैं कि हमारे विरोधकों को का मुंह इस योजना से बंद हो गया। ये विरोधक जो है प्रगति के खिलाफ है। जिस व्यक्ति ने सिर्फ जिंदगी में 3 बार ट्रेन में सफर किया, उसको क्या पता कि मेट्रो की इमरजेंसी क्या है। नमस्कार, नवभारत और नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम नवभारत संवाद में स्वागत है। विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और तमाम नेताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं नवभारत संवाद में विविध विषयों पर बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ हैं मनीषा कायंदे जी, शिवसेना की तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता और विधान परिषद की सदस्य। मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यालय। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले किस तरह का हवा का रुख क्या बता रहा है? हवा का रुख बहुत तेज है और महायुति की सरकार ने जिस प्रकार से बहुत ही आक्रामकता से काम किया है 2.5 साल, तो ये अब हमारी एक परीक्षा का वक्त है और हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार का वातावरण पिछले दिनों में है, लोग देखते हैं कि हमको सरकार से क्या मिलेगा, ये सरकार किस प्रकार से आगे जा रही है, लोगों के लिए क्या सोचती है। आज लोगों को मुंबई जैसे शहर में और महाराष्ट्र जैसे एक राष्ट्र प्रदेश में विकास चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि आबादी शहरों की तरफ आ रही है। शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से तेजी से बदल रहा है। हमने देखा कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस 2.5 साल में पूरे हुए। समृद्धि महामार्ग लगभग 1% बाकी है, कोस्टल रोड 90% पूरा हुआ है, अटल सेतु पूरा हो चुका है और अब अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं, विरार अलीबाग कॉरिडोर हो, फिर बोरीवली नेशनल पार्क के नीचे से थाने से बोरीवली कनेक्शन, वाधवन बंदर जो पोर्ट, एक बड़ा पोर्ट आने जा रहा है, जो पूरा महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में इतना बड़ा पोर्ट जो है वो पहली बार बन रहा है जेएनपीटी के बाद। तो लोग देख रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि हमें क्या मिलेगा सरकार से, सरकार किस प्रकार प्रामाणिकता से काम कर रही है और जो योजनाएं महायुति सरकार ने लाई है वो योजना एक से एक अव्वल योजना है। किसानों को 1 रुपए में जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो मिल रहा है, दिन में बिजली की उपलब्धता, सोलर पंप्स, ये किसानों के लिए बात हुई। हम देखते हैं कि क्योंकि ये क्लाइमेट क्राइसिस बहुत है, अब साल में 1 बार बारिश नहीं होती तो साल में 4 बार बारिश होती है। ऐसी परिस्थिति में फेस करने के लिए क्या ठोस उपाय योजना होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो किसान हमेशा नाराज रहते हैं, तो अलग अलग जो सरकारी संस्थाएं हैं जो किसानों का माल खरीदती है, नाफेड जैसे, तो ये उसके द्वारा जो मदद मिल रही है किसानों को। और सबसे जो अहम योजना है वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए सबसे शुरुआत हुआ जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है, जिसे हम लाल परी कहते हैं, तो उसमें महिलाओं को सीधे 50% डिस्काउंट दे दिया है। उसमें क्या हुआ कि पिछले सरकार में हमने देखा, महाविकास आघाड़ी सरकार में 6 महीने स्ट्राइक चला एसटी महामंडल का, ये कर्मचारियों का, और उसमें बहुत सारा नुकसान, करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर महाविकास आघाड़ी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। काफी सारे जो बस ड्राइवर्स है ये उन्होंने आत्महत्या भी की, कहीं की नौकरियां चली गई क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। फिर अब ये जो 2 बातें लाई, एक तो 75+ जो है उनको पूरा डिस्काउंट, टिकट में फ्री टिकट, और महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट। उसमें एसटी महामंडल जो काफी सारा घाटे में चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव में आ रहा है। फिर जो इलेक्ट्रिक बसेस
खरीदी गई एसटी महामंडल के लिए। दूसरी बात, लेक लाड़की योजना, जो लड़कियां हैं पैदाइश से लेके 18 साल तक उनको 1,01,000 रुपये मिलेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो लड़की पैदा होते ही जब माँ बाप को बोझ लगता है कि इसको किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो सरकार ने उसकी उपाय योजना कर दी है। उसके बाद जो 8 लाख के अंदर जिनका फैमिली इनकम है 8 लाख पर ईयर, तो उनके घर के बेटियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त की गई है। कोई भी एजुकेशन, लगभग 800 टाइप ऑफ कोर्सेज है जो कंप्लीटली फ्री वो पढ़ सकती है कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, टेक्निकल कोर्स हो, लॉ जैसी डिग्री हो, मेडिकल हो। तो ये मगर उसका क्राइटेरिया है क्योंकि इसकी फीस भी ज़्यादा होती है। और सबसे आखिरी में जो योजना आई वो लाडली लाड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। ये तो इतना एक ब्लॉकबस्टर जिसे हम कह सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ महिलाओं ने उसका लाभ उठाया। जून से लेकर नवंबर तक 7,500 रुपया महिलाओं को मिला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कभी महाराष्ट्र में इस प्रकार की योजना कभी आई नहीं कि महीने में 1,500। और अगर आपके पास देसी गाय है तो आई और गाय दोनों का समान दर्जा है। देसी गाय आपके घर में है तो उसको आपको दिन में 50 रुपये चारा के लिए, महीने में 1,500 रुपया। तो ये जो योजना आई है, और गौ माता राज्य माता इस प्रकार का जो दर्जा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का काम जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं, लगातार दिन रात काम करने वाला व्यक्ति। हम भी अचरज करते हैं कि मुख्यमंत्री कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जागते हैं, जब भी देखो तो एक्टिव मोड पर रहते हैं। तो ये बहुत ही एक बियॉन्ड इमेजिनेशन इस प्रकार की बातें हैं। और ये योजना महिला वर्ग इतना खुश है इसको लेकर क्योंकि 1,500 बहुत मायने रखता है। जिन्होंने इस योजना को बहुत इसके बारे में संदेह पैदा किया, पहले तो कहना शुरू कर दिया ये मिलने वाला नहीं है, ये तो चुनावी जुमला है, फिर चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, फिर बाद में कहा, फिर कोर्ट में गए, रोक दो इसको, अरे रोक दो। तो इतना मतलब उधम मचाया लोगों ने कि हमारे ऑपोजिशन ने, मगर यहाँ महिला वर्ग खुश था। देखिए, हमने इतने सारे लाखों महिलाओं के इंटरव्यूज हुए हर जगह लाडली बहन के। किसी ने कहा कि मैंने जाके पहले इलेक्ट्रिक का बिल भरा, किसी ने कहा कि मैं बेटी की ट्यूशन फीस भर रही हूँ उसमें से, किसी ने कहा कि मेरे घुटने दर्द होते हैं, मैंने 2 महीने का इकट्ठे 3,000 रुपये मिले, मैंने डाइनिंग टेबल ले लिया, नीचे बैठ नहीं सकती, ग्रामीण इलाके की महिला। तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत अद्भुत है और महिला वर्ग को एक एम्पावरमेंट का फीलिंग इतना आया है कि जिनके पास कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं था, जिनको पता भी नहीं अगर हस्बैंड के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट है तो ना उन्होंने कभी पासबुक देखा। हस्बैंड तो कभी पासबुक दिखाते नहीं है, कितना पैसा है क्या है कोई बोलता नहीं है, मगर मांगने जाओ तो डांटते हैं, डेली तुमको किस चीज के लिए पैसा चाहिए ऐसा पूछते हैं, 10-20 रुपए के लिए रुलाते हैं महिलाओं को। तो ये महिला खुश है, ये मेरा पैसा है, अब मैं जिसको देना है मेरी मर्जी, आप मेरे पैसे को हाथ नहीं लगा सकते हो। ये सिर्फ एक कोई घर में तूतू मैमे की बात नहीं है, ये एक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट है कि मेरा बैंक अकाउंट है, जिंदगी में उसका कभी बैंक अकाउंट ही खुला नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें 1,500 महीने के आ रहे हैं और वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना है, तो मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हो बहनें, उनको कल भी देखा कि मुख्यमंत्री जी ने फॉर्म भरा तो सारी बहनें उनकी रैली में थी। तो ये जो देखो, ये एक सोच होती है, गवर्नमेंट का कोई विजन है कि अब कहेंगे कि चुनावी जुमला ये बाद में नहीं मिलेगा, बाद में डबल हो जाएगा, शिंदे जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये डबल होने वाला है, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया, सार्वजनिक तौर पे कहा है। फिर ये जो बात है लाडली बहन योजना, इसकी हम इसको इतना ड्रम बीटिंग कर रहे हैं
क्योंकि महिलाओं को इस प्रकार से ये जो 21 to 64 एज ग्रुप है, 65 के अंदर, इनको कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं है। देखिए, वयोश्री योजना है या संजय गांधी निराधार योजना है, ये जो महिलाओं का बड़ा ग्रुप है 21 to 65, इनको कोई भी योजना, देखिए 18 तक योजना है। फिर ये ग्रुप जो है, तो ये बहुत सामान्य महिला है, कहीं कहीं पैसा छुपा के रखती है, थोड़ा थोड़ा 100 रुपया 200 रुपये कहीं कहीं छुपा के रखती है। तो यही कांग्रेस वालों ने तो हमेशा महिला विरोधी रही कांग्रेस। जब शाहबानो को पैसा मिलना था एलिमनी, बहुत राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको एलिमनी नहीं मिलने दी तलाक के बाद। तो ये बातें हैं कि हमारे विरोधकों को का मुंह इस योजना से बंद हो गया है, उनके लिए बात करने का जैसा कुछ रहा ही नहीं। विपक्ष को ये आपका जो विकास है वो नजर क्यों नहीं आता? वो आपको तो खोके सरकार बोलती। देखिए, विपक्ष को क्या है, अब खोके खोके जो बोलते हैं तो यूबीटी पार्टी जो है, देखिए ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे चुनाव लड़ी है, इकट्ठे लड़ी है, लोगों ने आपको इकट्ठे मतदान किया है, तो लोगों का मैंडेट का आपने इंसल्ट किया है। लोगों ने आपको इकट्ठे वोट दिए, आपने उस मैंडेट, पीपल्स वर्डिक्ट इज इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में लोगों का वर्डिक्ट जो है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट आपने नहीं किया। और आपने अलग, आपको मुख्यमंत्री के अचानक, जैसे मैं उद्धव जी को जहां तक जानती हूँ, मुझे नहीं लगता है उनको ये किसी ने ये सपना दिखाया, उनको उस कुर्सी पर बिठाया और आगे आपको पता है क्या हो गया 2.5 साल में, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मगर ये प्रगति के खिलाफ, ये विरोधक जो है प्रगति के खिलाफ है। ये खोके खोके जो बोलते हैं, ये सारा सर बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सरकारी निधि देना एक अलग बात होती है, मगर ये जो 50 खोके बोलते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। शिवसेना बीजेपी का जो मैंडेट है, माननीय एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया कि शिवसेना ये गलत ट्रैक पर जा रही थी, बाला साहब ठाकरे के विचारों से दूर जा रही थी। ये बाला साहब ठाकरे के विचार नहीं है और इस पे हमारे जैसे लोगों को चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हम डिफेंड नहीं कर पा रहे थे अपने डिसीजंस को कि किस प्रकार हम डिफेंड करें ये, और इसलिए ये खोके खोके ये इनका इमेजिनेशन है। जब आप मैंडेट की बात करते हैं तो अजीत पवार तो आपके विपक्ष में थे, हाँ, उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन अब आपको कि आपके, देखिए अजीत पवार जी का वो आपको याद होगा, वो सुबह वाला शपथ विधि जी, तो वो कैसे हुआ, वो किस प्रकार से हुआ? अजीत पवार जी तो अपने चाचा की मर्जी के खिलाफ तो कभी कुछ करेंगे नहीं, मगर उन्होंने उस वक्त उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब भी एनसीपी में कोई बगावत नहीं हुई, एनसीपी में कोई उसकी एंटी रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि ठीक है वो 48 घंटे में वो उस वक्त समाप्ति हो गई वो सरकार, मगर उस वक्त कोई बगावत नहीं हुई। उस वक्त उनके जो चाचा है शरद पवार जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप थे। तो इस सब का क्या मतलब है? और अजीत पवार, शायद मैं उनके तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, मगर उनकी भी कुछ अंदरूनी समस्या होंगी और बाद में उन्होंने देखा कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, जिसमें वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, ये रुकावट वाली सरकार थी। और जहां तक अजीत दादा पवार का संबंध है, बात है, तो वो एक प्रोग्रेसिव नेतृत्व है, तो उनको ये महाविकास आघाड़ी में जिस प्रकार की सरकार चल रही थी, रुकावट वाली सरकार से वो बाहर निकलना चाहते थे। वर्ली में आपने काफी मुश्किल खड़ा कर दिया है आदित्य ठाकरे के लिए, तो मिलिंद को लाने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने इतना? देखिए, वर्ली के लोग विकास से दूर हो गए थे। आज कोई, देखिए मैं तो एमएलसी हूं, फिर भी मेरा एक ऑफिस है, मैं जनता से चुनी हुई लोक प्रतिनिधि नहीं हूं। आदित्य ठाकरे को लोगों ने चुनकर दिया, अच्छा वहां पर भी 2 एमएलए को बिठाया और तब उनकी बलि चढ़ाई तो आदित्य ठाकरे जीत कर आए। अब यहां पर पूरे 5 साल में लोग पूछते रहे वर्ली के कि
आमदार कहाँ पर है, विधायक कहाँ पर है, ना कोई ऑफिस, ना कोई उठने बैठने की जगह। अब वरली जो कोळीवाड़ा है उसका कोई विकास नहीं, कोस्टल रोड बन गया था वो रुक गया था। मछुआरों की इतनी अपेक्षा थी कि वो जो 2 पिलर्स है पर्टिकुलर, उसमें दूरी बढ़ाई जाए, अंतर बढ़ाया जाए, ताकि उनके जो ट्रॉलर्स है वो आसानी से समुद्र में जा सके। ये 2.5 साल तक ये मामला खींचता रहा, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बने, इन्होंने 2-3 दिन में ये फैसला लिया और वो क्लियर कर दिया। तो ये जो है कि अब आरे को लीजिए, आरे का जो मेट्रो का कारशेड 3 साल काम रुका आपकी ईगो की वजह से। ट्री कमेटी ने उसको ऑथोराइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, ड्रीम ट्रिब्यूनल, सभी ने परमिशन दे दी थी, फिर भी रुकावट डालना, एनजीओस को आगे करना, जो यंगस्टर्स है वो वहां पर आंदोलन करते, उनके केसेस है, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। उनके पासपोर्ट और अगले एजुकेशन में भी उनकी बाधा आ गई। तो ये अहंकार की वजह से 14,000 करोड़ का नुकसान लोगों का हुआ, टैक्स पेयर्स का हुआ, और प्रोजेक्ट 3 साल पीछे चला गया। तो ये जो है आदित्य ठाकरे एज ए एमएलए टोटल फेलियर रहे, टोटल फेलियर, क्योंकि वो वर्ली में रहते नहीं थे। एक आमदार शाखा में बैठते, शिवसेना के आमदार, शिवसेना के एमएलए की पहचान क्या है? वो शाखा में दिखना चाहिए, लोगों को एड्रेस करना चाहिए। मगर जिस व्यक्ति ने सिर्फ जिंदगी में 3 बार ट्रेन में सफर किया, उसको क्या पता कि मेट्रो की इमरजेंसी क्या है। 3 बार जिंदगी में 3 ही बार ट्रेन में बैठे, वो लोकल ट्रेन में। हम जिसे कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है, हमें उसे कोई एतराज नहीं है, होने दीजिए, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मगर फिर आपको जो एक लोगों के समस्या समझने की एक वकूब जो रहती है, वो आपने नहीं दिखाई। इतना गोल्डन चांस आपको मिला, तो वरली के लोगों के लिए, उस मतदार संघ के लोगों की आगे की तरक्की के लिए शिवसेना को कैंडिडेट उतारना पड़ा। आदित्य के लिए तो चुनौती खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अमित को बचाने की कोशिश हो रही है। आप अपने विधायक को टिकट फॉर्म, उन्होंने आज फॉर्म भर दिया है। जी जी, आप सदा सरवणकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज पर्चा भर दिया है और फ्लाइट होगी। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि जिस तरह से राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में सहयोग किया, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आगे नॉमिनेशन वापस भी हो सकता है? देखिए, ये उनकी सोच है। आशीष शेलार का मैंने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने क्या कहा। मगर सदा सरवणकर भी हमारे बहुत सबसे 1978 से शाखा प्रमुख रहे हैं, 3 बार नगर सेवक, 3-4 बार एमएलए। देखिए, अब ये पार्टी प्रमुख का डिसीजन है और उनको ए बी फॉर्म भी मिल गया है, तो जाहिर है बात का विषय नहीं है। आता मुख्यमंत्र्यांनी आपला अर्ज दाखल केलेला आहे, त्याच्यावेळी एका पत्रकाराने विचारलं की शिंदे साहेब, तुमच्या हातामध्ये पैशांचं पाकिट दिसतंय. शिंदे साहेबांनी सांगितलं की लोकांनी मला पैसे दिलेले आहेत, की इलेक्शन तू लढ. तर काय बघता, कसं बघता या बाबतीत? कारण लोकांना हेच मुख्यमंत्री हवे आहेत पुन्हा. लाडक्या बहिणींनी आता बघा, मागे तुम्हाला आठवत असेल की राजू शेट्टी हे निवडणुकीला उभे राहिले, लोकांनी त्यांना पैसे दिले. प्रत्येकाने, असे तर किती उदाहरणं आहेत की लोकच जाऊन पैसे देतात, तू उभा राहा. तसं माननीय मुख्यमंत्र्यांना ठाण्यामध्ये, तुम्हाला माहिती आहे, मला वाटतं ते चौथी टर्म आहे ना त्यांची. त्या आणि लाडक्या बहिणी उत्स्फूर्त येऊन तुम्हीच पाहिजे, ठाण्यातही तुम्हीच पाहिजे, महाराष्ट्रातही तुम्हीच पाहिजे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचं एवढं प्रेम कसं काय लाडक्या बहिणींवर? कारण त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सरळ सांगितलं की जो लाडक्या बहिणी योजनेला विरोध करेल त्याचा थेट कार्यक्रम होईल. काय हा प्रकार? आता कोर्टात गेल्यावर कार्यक्रम झालाच ना. कोर्टाने त्यांना फटकारलं, तुम्ही योजना थांबवू शकत नाही. एखाद्या गरीबाला पैसे मिळतात तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? गरीब भगिनीला 1,500 मिळू नये का बरं? सरकारी योजनेतून आहे, योजना आहे ना ती, आणि झाली ना, 6 महिने दिले की पैसे पुढे देणार, आणि पुढे सरकार आमचंच येणार आहे, आम्हाला पूर्ण खात्री आहे.
मैडम विकास के काम हो रहे दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिख रहा है और शिंदे साहब सुबह सुबह 5 बजे उठ के डीप क्लीनिंग Yes, yes. वो भी लोगों ने देखा है। आप लोग विकास की भी बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग को ये रेवड़ी कल्चर की मदद नहीं क्यों? लाडली बहन हो गया, पूना हो गई, या रेवड़ी कल्चर की पीएम खुद आलोचना कर चुके हैं। देखिए रेवड़ी मतलब क्या होता है ना कि रेवड़ी कल्चर या खैरात बांटना, तो देखो ये एक योजना है और ये अभी देखिए वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्री आप में दे रहे थे दिल्ली। जी जी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग बात है। ये जरूरतमंद महिलाओं को, हम ऐसा नहीं कि सबको बांट रहे हैं। रेवड़ी बांटना किसको बोलते हैं? सभी को दे दिया, सभी को नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया है। जरूरतमंद को दे रहे हैं। वहां फ्री इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट या 300 यूनिट्स वो सबको दे रहे थे, अमीर को भी और गरीब को भी। ये ऐसा नहीं है, इसे हम रेवड़ी नहीं बोल सकते। ये जरूरतमंद है ना, जिसके पास येलो और ऑरेंज रेशन कार्ड है ना, तो उनकी सालाना आमदनी तो 1 लाख 2.5 लाख से कम है। व्हाइट रेशन कार्ड भी हो मगर 2.5 लाख से कम उनका है, तो इसको रेवड़ी बांटना नहीं बोल सकते। मैडम दूसरा सवाल ये है कि सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा सवाल उठा है। एक आपके सत्तारूढ़ पार्टी एक बड़े नेता को बीच सड़क पे लोग गोली मारते हैं, यहाँ पे दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। बाकी भी अपराध बढ़ रहे, क्राइम हो गया, जैसे रेप केस हो गए, ये सब बढ़ रहे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जो कोई मामले हुए इन 2.5 साल में, अब क्राइम रेट ऊपर नीचे होता रहता है, मगर देखिए अब महिलाओं के अन्याय अत्याचार की हम अगर देखें तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट क्या कहता है कि ये सारे जो अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, ये 90% पहचान के ही लोग हैं, जिनके साथ डे टू डे इंटरेक्शन उस महिला का या उस व्यक्ति का है, चाहे वो छोटी लड़की हो या बड़ी औरत हो, कोई भी हो। 10% केसेस ऐसे जो टोटली अननोन व्यक्ति रेप करके निकल गया या ऐसा कोई अन्याय अत्याचार करके निकल गया, ये बात है। और हम कन्विक्शन रेट देखें तो कन्विक्शन रेट भी बढ़ रहा है। अब कुछ हिंसा के हुए, जैसे अभी पालघर में भी साधुओं का हत्याकांड हुआ था, तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि नेशनल ये क्राइम बढ़ रहा है, उसको फिर एक आइसोलेटेड केस देखा गया। कुछ घटनाएं जरूर हुई मगर वो आपसी बैर की कुछ घटनाएं थी। और उस वक्त अब ये बाबा सिद्दीकी के मामले में भी तुरंत पकड़ा उन लोगों को, ऐसा नहीं कि पकड़ते अभी मिले ही नहीं है, तुरंत। आज भी जीशान सिद्दीकी को कोई धमकी का कॉल आया है तो उसको तुरंत नोएडा से पकड़ लिया गया। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस क्राइम के बाद भी होती है और क्राइम से पहले भी होती है। अब हम देखेंगे ओवरऑल रेट, तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाए गए हैं, काफ़ी सारे नए कोर्ट्स को भी, जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है उसको भी परमिशन, काफ़ी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो बहुत कुछ हमें करना है आगे भी। और संवाद के अंत में हम मनीषा जी से अपील करते हैं कि वो मुंबई के वोटर्स को, महाराष्ट्र के वोटर्स को क्या कहना चाहते हैं? नवभारत के इस मंच से मैं अपने सभी मतदाताओं, भाइयों बहनों और महायुति पर प्रेम करने वाली जो जनता है, 2.5 साल में हमने बहुत काम किया। हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच रहे, लोगों के लिए उन्होंने एक एक मिनट अपने जीवन का समर्पण किया है। और अब वक्त है कि आप हमें फिर एक बार मौका दे और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में दोबारा आए और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब भारत संवाद में ये थी हमारे साथ मनीषा कायंदे जी, शिवसेना की प्रवक्ता और विधान परिषद की सदस्य। इन्होंने हर मुद्दों पर, हर विषय पर और हर प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम इन्हें चुनाव के लिए शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। और नवभारत संवाद में एक नई शख्सियत से मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद।